शौहर: अरे सुनती हो बीवी? जी कहें। शौहर: ज़रा घड़ी में टाइम देखकर बताना। बीवी: मुझे टाइम देखना नहीं आता। शौहर: अरे बस इतना देख आओ, छोटी सुई कहाँ है, बड़ी सुई कहाँ है? बीवी: दोनों सुई घड़ी के अंदर हैं। सुनो, मान जाओ ना, तुम्हारा मेकअप भी मैं खुद किया करूँगा। मुझे चुड़ैल बनाने का बचपन से ही शौक़ है। जब लड़ाई में शिकस्त के बाद राजा पोरस को जंजीरों में जकड़कर सिकंदर आज़म के रूबरू पेश किया गया, तो सिकंदर ने इंतहाई शाहाना अंदाज में पूछा, बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? और जो जवाब पोरस ने दिया वो अल्फाज तारीख़ में सुनहरे हुर्फ में लिखे गए। पोरस ने माथे पर आई बालों की लट को फूंक मारकर हटाया और बोला, वही सलूक जो पाकिस्तानी अदालतें चोरों, ठगों और मनी लॉन्डरों के साथ करती है। सिकंदर धीरे से बोला, इस बेगैरत नू छड़ दो। सर अब्बासी फरमाते हैं कि मैंने 3 लोगों से ज़्यादा बदनसीब किसी को नहीं पाया। पहला, जिसके पास नए कपड़े हैं मगर वो पुराने कपड़े पहनता है। दूसरा, जिसके पास भरपूर खाना है मगर वो भूखा सोता है। फिर सर अब्बासी की आंखें नम हो गईं तो लोगों ने अर्ज़ किया कि तीसरा बदनसीब शख्स कौन है, हमें बताइए। उस पर सर अब्बासी ने दर्दनाक आवाज़ से रोते हुए अर्ज़ किया, तीसरा वो शख्स है जिसके पास पैसा और सेहत होने के बावजूद दूसरी शादी ना करे और सिर्फ़ एक ही बीवी पर सारी ज़िंदगी गुजार दे। इतना सुनते ही महफ़िल में ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें बुलंद हो गईं। 2 साल पहले एक मनूस ने कहा था, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। वो दिन और आज का दिन आवाम ने कभी सुख का सांस नहीं लिया। मज़े हैं भाई लाहौरियों के तो, कभी दूध, कभी एसी, कभी 300 यूनिट फ्री, और अब सुना है साथ रबड़ी फालूदा भी देने लगी है। रश्क आ रहा है लाहौरियों की किस्मत पे। 2 औरतें ऑफिस में एक दूसरे से बातचीत इस तरह कर रही थीं, मेरी तो कल शाम अच्छी गुजरी, आपकी कैसी रही? बहुत बुरी। मेरे मियाँ घर आए, 3 मिनट में खाना खाया और सो गए। तुम्हारे साथ क्या हुआ? पहली औरत, बहुत ही ज़बरदस्त। मेरे मियाँ घर आए, वो मुझे खाने के लिए बाहर ले गए। खाने के बाद हमने लंबी वॉक की। जब हम घर आए तो हमने सारे घर को कैंडल से रोशन किया। ये सब बिल्कुल ख्वाब सा लग रहा था। दूसरी तरफ इन दोनों के शौहर ऑफिस में आपस में बात कर रहे थे। मियाँ नंबर 1 दूसरे से, आपकी शाम कैसी गुजरी? मियाँ नंबर 2, बहुत अच्छी। मैं घर गया, खाना मेस पर था, खाया
اور سو گیا۔ آپ سناؤ میاں نمبر 1۔ بہت مشکل تھی یار، میں گھر گیا، کھانا بھی نہیں پکا تھا کیونکہ میں نے بجلی کا بل ادا نہیں کیا تھا تو گھر کی بجلی کٹی ہوئی تھی۔ پھر مجھے باہر کھانے کے لیے بیوی کو لے جانا پڑا۔ کھانے کا بل اتنا زیادہ بنا تھا کہ واپس گھر آنے کے لیے کرایہ ہی نہیں بچا تھا، تو پھر ہمیں گھنٹوں چل کر آنا پڑا۔ جب گھر آئے تو سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا، تو روشنی کے لیے موم بتیاں جلانی پڑیں۔ سبق: حقیقت چاہے کچھ بھی ہو، پیش کرنے کا انداز اعلیٰ ہونا چاہیے۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔